हेडलाइंस ने ये कहा कि ये गेम चेंजर डील है। गवर्नमेंट ने ये कहा कि इट इज अ डॉन ऑफ अ न्यू एरा। एनालिस्ट ने कहा कि दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट इन साउथ एशियन हिस्ट्री। हम बात कर रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, सीपेक की। सीपेक जो है इट इज द सिंगल लार्जेस्ट चाइनीज ओवरसीज इन्वेस्टमेंट एनीवेयर ऑन अर्थ। लेकिन जो असल बात है ना, जो रियल ट्रूथ है वो ये कि सीपेक ने पाकिस्तान के एनर्जी जनरेशन प्रॉब्लम को तो हल कर दिया, लेकिन ऑल आवर पावर प्लांट्स आर फाइनेंस्ड बाय लोन्स। पाकिस्तान ने 2024 में चीन को अप्रोच किया था कि इस कर्जे को रिस्ट्रक्चर किया जाए। चाइना ने भी स्ट्रेट अवे रिफ्यूज कर दिया टू रीनेगोशिएट द टर्म्स। ये कर्जे का एक गुंजल नहीं है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट का ट्रैप है। And Pakistan signed the contract itself. अप्रैल 2015 के अंदर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अराइव्ड इन इस्लामाबाद ऑन अ स्टेट विजिट। ये पहला स्टेट विजिट था बाय अ चाइनीज हेड ऑफ स्टेट इन 9 years। और इस विजिट के दौरान तकरीबन 51 अग्रीमेंट साइन हुए थे और जो टोटल वैल्यू थी इनकी वो अनाउंस हुई थी, दैट वाज अराउंड $46 billion। और उस वक्त पाकिस्तान का जो जीडीपी था तकरीबन रफली $290 billion के आसपास था। सो ये जो सिंगल अनाउंसमेंट थी इट वाज वर्थ अराउंड 16% ऑफ द कंट्रीज एंटायर जीडीपी। हेडलाइंस ने ये कहा कि ये गेम चेंजर डील है। गवर्नमेंट ने ये कहा कि इट इज अ डॉन ऑफ अ न्यू एरा। एनालिस्ट ने कहा कि दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट in South Asian history. And then the number grew from $46 billion to $55 billion and recently it has come to $62 billion। और कुछ अकाउंट्स के मुताबिक तकरीबन $65 billion तक ये अमाउंट चली गई है। हम बात कर रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, सीपेक की। सीपेक जो है इट इज द सिंगल लार्जेस्ट चाइनीज ओवरसीज इन्वेस्टमेंट एनीवेयर ऑन अर्थ एंड थ्रू दिस पाकिस्तान जो है इट बिकेम द फ्लैगशिप ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। लेकिन जो असल बात है, जो असल कहानी है, जो असल सच्चाई है वो ये है कि इन 11 साल के अंदर आफ्टर शी जिनपिंग्स विजिट बहुत से जो टारगेट्स है वो मिस हुए एंड रफली $8 billion की जो इन्वेस्टमेंट है इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZs दैट हैज आल्सो मिस्ड। द टारगेट ऑफ क्रिएटिंग 500,000 यानी कि 5 लाख नौकरियां और जॉब्स हैज आल्सो मिस्ड। सिर्फ 4 out of 9 planned SEZs have partially moved beyond the planning stage। सो सवाल ये नहीं है कि जो $62 billion $62 billion की अनाउंसमेंट थी इसकी क्या वैल्यू और मलकियत है। सवाल एक्चुअली ये है कि एक्चुअली गए किधर, who owes what and who benefited। सो जो डेटा है ना वो मुख्तलिफ कहानी बताता है, डिफरेंट फ्रॉम द वंस व्हिच यू एंड आई हियर। मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट फिगर्स को देखा पिछले कुछ सालों के, कुछ पावर कॉन्ट्रैक्ट्स देखे हैं और कुछ इकोनॉमिक जोन्स का डेटा देखा है, डेट स्ट्रक्चर को भी देखा है मैंने। और जो ये पार्ट है ना स्टोरी का, ये आपको असल में जानना है और जो डेटा हमें वो ये दिखाता है। इससे पहले कि हम जाने कि एक्चुअली हो क्या रहा है, हमें सबसे पहले ये जानना है कि सीपेक एक्चुअली व्हाट वाज इट डिजाइन्ड टू डू, What was it designated to do, not the headlines। जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है उस पर हम बात करेंगे। देखिए सीपेक जो है ना इसको इनिशियली 3 फेजेस में डिवाइड किया गया था और इसी तरीके से इसने कंप्लीट होना था। सबसे पहले फेज 1, ये फेज था 2015 से 2020 के बीच में। इस दौरान एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स लगने थे। आइडिया सिंपल था यहाँ पर कि पाकिस्तान को जो बिगेस्ट कंस्ट्रेंट है ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ दैट वाज नॉट पॉलिसी, इट वाज इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का मसला था हमारा। इन 2013 पाकिस्तान का एनर्जी डेफिसिट था तकरीबन 5500 मेगावाट का। फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, हॉस्पिटल्स जो थे दे ऑपरेटेड विदाउट पावर, लोड शेडिंग इन मेजर सिटीज लास्टेड फ्रॉम 12 to 18 आवर्स अ सिंगल डे। सो फेज 1 था वो प्रीटी क्लियर था, एडिशनल पावर जनरेट करना था हमने और पावर कैपेसिटी को एक्सपैंड करना था और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया गया, जैसे कि कराकोरम हाईवे को अपग्रेड किया गया, मुल्तान सकर मोटरवे, मतियारी और लाहौर की जो ट्रांसमिशन लाइन है वो सब इसका पार्ट है। फिर जो इसका फेज 2 है वो था 2021 से 2025 के बीच में और इसके अंदर होना था इंडस्ट्रियलाइजेशन। 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो थे वो उनको डेजिग्नेट कर दिया गया था। पर्पस ये था कि चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग को रीलोकेट किया जाए पाकिस्तान के अंदर और ये वही सेम मॉडल है जो कि वियतनाम और बांग्लादेश में इसने प्रीवियसली वर्क किया। चीप लेबर, प्रेफरेंशियल टैरिफ्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन, दिस वाज द आइडिया। फिर उसके बाद आया फेज 3। फेज 3 वाज फ्रॉम बिटवीन 2026 टू 2013 और इसको कहते हैं फुल इंटीग्रेशन का फेज। गवादर जो था इट वुड बी फंक्शनिंग एज अ डीप सी पोर्ट, रेल लिंक एस्टैब्लिश होना था फ्रॉम कराची टू पेशावर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर की मॉडर्नाइजेशन होनी थी। इसका मतलब यह है कि लॉजिक वाज सिक्वेंशियल। पहले जो थे आप एनर्जी के मसले को हल करते क्योंकि आप फैक्ट्रीज को विदाउट बिजली नहीं रन कर सकते। फिर आपने इंडस्ट्रियल जोन्स बनाने थे क्योंकि विदाउट मैन्युफैक्चरिंग जो एनर्जी आपने ऐड की उसका कोई यूज ही नहीं था। और फिर आपने इन तमाम चीजों को कनेक्ट करना था विद पोर्ट्स एंड रेल, बिकॉज विदाउट लॉजिस्टिक्स यू कैन नॉट एक्सपोर्ट व्हाट यू प्रोड्यूस। सो ये था असल प्लान, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या वो हमें जानना है। इससे पहले कि वी गेट इनटू द प्रॉब्लम्स और हम जाने कि एक्चुअली रियल प्रॉब्लम्स क्या है, क्या बॉटलनेक्स थे, लेकिन मुझे यहाँ पर ऑनेस्टली आपको पहले ये बताना है कि सीपेक ने एक्चुअली डिलीवर क्या किया। देखिए बाय 2025
2025 के आसपास सीपेक प्रोजेक्ट्स ने तकरीबन 9500 मेगावाट्स पावर जनरेशन कैपेसिटी ऐड की टू पाकिस्तान नेशनल ग्रिड। ये एक्चुअल नंबर है और ये रिप्रेजेंट करता है एक जनरल एडिशन टू द कंट्रीज एनर्जी सप्लाई। ये जो प्रोजेक्ट्स है ना, दे वर वाइटल इन एंडिंग द हिस्टोरिकल रोलिंग ब्लैकआउट्स एंड लोड शेडिंग, जो कि कई घंटों होते थे। 1320 मेगावाट का साइवल कोर पावर प्लांट इस टाइम ऑपरेशनल है। 1320 मेगावाट का पोर्ट कासिम प्रोजेक्ट इस टाइम ऑपरेशनल है। 660 मेगावाट का एंग्रोथर कोल प्रोजेक्ट इस टाइम ऑपरेशनल है। हबको प्लांट, थल नोवा प्रोजेक्ट और मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइंस विद ओवर 4000 मेगावाट्स ऑफ इवैक्यूएशन कैपेसिटी इस टाइम सब ऑपरेशनल है। और इसके अलावा तकरीबन 510 किलोमीटर की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुए हैं, जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं मुल्तान सकर मोटरवे सेगमेंट को। और ये जो है तकरीबन लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है अंडर सीपेक, जिसकी अलोन मलकियत इस टाइम तकरीबन $3 बिलियन के आसपास है। इसके अलावा इस दौरान सीपेक की वजह से तकरीबन 2,61,000 जॉब्स जो है वो भी क्रिएट हुई डायरेक्टली इन कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशंस एंड रिलेटेड सर्विसेज। सितंबर 2025 के अंदर सीपेक फेज 2 को फॉर्मली इनॉग्रेट किया गया विद $8.5 billion in business-to-business MOU signed at the Joint Cooperation Committee during Shehbaz Sharif visit to Beijing। तो ये था सारा पॉजिटिव कॉलम। अब जो बाकी का लेजर है उस पर हम बात करते हैं। सीपेक ने पाकिस्तान के एनर्जी जनरेशन प्रॉब्लम को तो हल कर दिया, लेकिन इट रिप्लेस्ड इट विद एन एनर्जी पेमेंट प्रॉब्लम that is even worse। सीपेक से पहले पाकिस्तान paid approximately 384 billion rupees per year in capacity payments to IPPs, यानी कि independent power producers। capacity payments जो होती है ना, ये fixed payments होती हैं जो कि गवर्नमेंट ने पे करनी ही करनी होती हैं, whether we actually use electricity or not। आप इसको ऐसे समझें कि जैसे आप होटल में कमरा बुक कराते हैं, आप उस कमरे को इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन आपने उसके पैसे देने ही देने होते हैं। जब सीपेक के एनर्जी प्रोजेक्ट्स बन गए, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो एनुअल कैपेसिटी पेमेंट बिल है वो हमारा बढ़कर चला गया 2122 बिलियन रुपीस पर। ये कोई टाइपो नहीं है, ये कोई फंबल नहीं है। फ्रॉम 384 बिलियन रुपीस टू 2124 बिलियन रुपीस, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2.1 ट्रिलियन रुपीस, तकरीबन 5.5 टाइम्स का इंक्रीज। वजह क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए विद द चाइनीज आईपीपीज, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, अंडर द सीपेक, इन्होंने गारंटी की इक्विटी रिटर्न्स ऑफ 27 to 34%। दोबारा मैं इस चीज को दोहराऊंगा, 27 से 34% की गारंटीड रिटर्न्स। इससे पहले जो हमारी एनर्जी पॉलिसी के एग्रीमेंट्स थे, 1994 का जो था, उसने गारंटी किया 15 से 18%। सीपेक कॉन्ट्रैक्ट्स ने इस फिगर को नियरली डबल कर दिया विद गारंटीड प्रॉफिट्स एंड इट वाज इंडेक्स्ड टू द डॉलर। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान के पास इस टाइम इनफ एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी है। इनफैक्ट पाकिस्तान की जो टोटल कैपेसिटी है इस टाइम तकरीबन 42,000 यानी कि 42,000 मेगावाट्स पर स्टैंड करती है। कुछ एस्टिमेट्स जो हैं वो इस फिगर को 49,000 मेगावाट्स तक भी लेके जाते हैं, विच इज ऑलमोस्ट डबल द डोमेस्टिक डिमांड जो मेरी और आपकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू बाय इलेक्ट्रिसिटी विच इट्स ओन प्लांट्स प्रोड्यूस, और इसी वजह से लोड शेडिंग होती है। इट इज नॉट बिकॉज एनर्जी सप्लाई कम है, इट इज बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कैन नॉट पे फॉर इट। इट इज बिकॉज वी कैन नॉट पे फॉर दैट इलेक्ट्रिसिटी, एंड व्हेन वी कैन नॉट पे द सर्कुलर डेट ग्रोज। और पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है, इट हैज इंक्रीज्ड बाय 224 बिलियन रुपीस इन द फर्स्ट 8 months ऑफ द करंट फिस्कल ईयर। और अब मैं आपको वो फिगर बताऊंगा जिसके बारे में हम सबको कंसर्न होना चाहिए। पाकिस्तान इस टाइम, यानी कि हम लोग इस टाइम तकरीबन 15 अरब डॉलर्स ओ करते हैं कर्जे के तहत। वी ओ देम इन डेट टू चाइनीज आईपीपीज $15 बिलियन। पाकिस्तान ने 2024 में चीन को अप्रोच किया था कि इस कर्जे को रिस्ट्रक्चर किया जाए। प्लानिंग मिनिस्टर थे एहसन इकबाल, उन्होंने रूल आउट किया कि एनी रीनेगोशिएटिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट वो पॉसिबल ही नहीं है। चाइना ने भी स्ट्रेट अवे रिफ्यूज कर दिया टू रीनेगोशिएट द टर्म्स। पाकिस्तान के जो पावर मिनिस्टर हैं उसने भी एडमिट किया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स और रिविजन है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, दे आर बाइंडिंग एंड चाइना विल नेवर रीओपन देम। लेकिन जो असल बात है ना, जो रियल ट्रूथ है वो ये कि जो $35 अरब हमें मिला फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो फ्री नहीं था, वो FDI नहीं थी, दैट वाज नॉट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट वाज लोन, एंड ऑल आवर पावर प्लांट्स आर फाइनेंस्ड बाय लोन्स। और ये जो कर्जे हैं तकरीबन 75% यानी कि 75% डेट टू इक्विटी रेशियो के तहत किए गए हैं विद गारंटीड रिटर्न्स, जिसकी वजह से जो बिजली हम लोग बना रहे हैं वो मेरे और आपके लिए बहुत महंगे, हम उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। प्लांट्स तो बिल्ड हो गए, बिजली एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर है उसकी वजह से हमारा जो बिजली का यूनिट है वो मेरे और आपके लिए अफोर्ड करना उसको मुश्किल है। और इसकी वजह से हमारी जो कंट्री है, इट इज बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स अ डिफॉल्ट। ये कर्जे का एक गुंजल नहीं है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट का ट्रैप है, एंड पाकिस्तान साइंड द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। अब मैं बताता हूँ फेज 2 के साथ क्या हुआ। फेज 2 में इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी थी, विच वाज सपोज्ड टू ट्रांसफॉर्म सीपेक फ्रॉम एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट
टू एन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। 2015 में तकरीबन 9 इकोनॉमिक जोन्स को सीपैक के अंदर डेजिग्नेट कर दिया गया था। टारगेट ये था कि हम तकरीबन $8 अरब एज FDI इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे और 5 लाख नौकरियां क्रिएट होंगी बिटवीन 2018 एंड 2024। मई 2026 के अंदर पाकिस्तान फेडरल मिनिस्टर फॉर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टूड एट द चाइना पाकिस्तान इंडस्ट्रियलाइजेशन डायलॉग इन इस्लामाबाद और उन्होंने इतराफ किया, एडमिट किया कि पाकिस्तान मिस्ड बोथ ऑफ द टारगेट्स, नॉट पार्शियली but completely. As of 2025, सिर्फ 4 out of the originally planned 9 SEZ special economic zones इस time advance हुए हैं from beyond the planning stage. One in each province, पंजाब, KPK, सिंध एंड बलोचिस्तान. They are not fully operational और ना ही इन्होंने कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया है. And none have created the manufacturing base that they were supposed to create, जो जस्टिफाई करती कि जो एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स हमने फेज 1 में की. And this is the core of the structural problem. हमने पहले एनर्जी तो जनरेट की, हमने लोड शेडिंग का मसला तो हल कर दिया. That was politically urgent. नवाज शरीफ ने वादा किया था कि वो अपनी टेन्योर के अंदर लोड शेडिंग खत्म कर देगा, लेकिन जो इंडस्ट्रियल जोन्स है वो जगह जहां पर इस एनर्जी ने यूटिलाइज होना था प्रोडक्टिव तरीके के अंदर, ये कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है. सो पाकिस्तान के पास इस टाइम सरप्लस पावर जनरेशन कैपेसिटी है, लेकिन इनसफिशिएंट इंडस्ट्रियल डिमांड है कि वो उसको अब्सॉर्ब भी नहीं कर पा रहे हैं. और जो प्लांट्स हैं इस टाइम वो बिलो कैपेसिटी रन हो रहे हैं, और जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं उनको फिर भी हमने पे करना ही करना है, और जो सर्कुलर डेट है, गर्दिशी कर्जा है, वो बढ़ता ही चला जा रहा है. सो SEZs एक्चुअली फेल क्यों हुई? 3 रीजन. सबसे पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. सीपैक जो था इट वाज इनिशिएटेड, इसका आगाज हुआ, इनिशिएट किया गया PMLN के गवर्नमेंट के टेन्योर के दौरान. जब PTI पावर में आई 2018 के अंदर, तो उन्होंने एक 9 मेंबर की कमेटी बनाई टू रिव्यू द सीपैक कॉन्ट्रैक्ट्स. इससे क्या हुआ कि सीपैक की जो प्रोग्रेस है वो स्लो डाउन हो गई थी, और जो चाइनीज लीडरशिप उन्होंने रिपोर्टेडली कहा कि दे आर मोर कंफर्टेबल वर्किंग विद शहबाज शरीफ देन इमरान खान ऑन सीपैक. और हर बार जब हुकूमत चेंज होती है तो सीपैक का प्रोजेक्ट जो है वो स्लो हो जाता है. सीपैक के पास कोई इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस ही नहीं थी फ्रॉम पॉलिटिकल साइकिल्स, और जो सीपैक के ऊपर एक्सटेंसिव रिव्यू प्रोसेस था PTI का, इसने टेम्परेरीली डिप्लोमेटिक टाइज को स्ट्रेन किया बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, और इसने SEZs के ग्राउंड वर्क को भी डिले किया. दो के इसके बाद सीपैक अथॉरिटी 2019 में एस्टैब्लिश की गई ताकि वो फ्यूचर ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कर दें. दूसरी वजह सिक्योरिटी. 2021 से 2024 के बीच में तकरीबन 14 हमले किए गए सीपैक प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और इनके अंदर बहुत से जो लोग हैं उनको भी मारा गया. तकरीबन 20 चाइनीज सिटीजन जो हैं वो मारे गए इस दौरान, और BLN ने कहा कि वो स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं सीपैक को. उनका कहना यह है कि सीपैक जो है वो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को है उनको एक्सट्रैक्ट कर रहा है विदाउट एनी लोकल कंसेंट. यहां तक कि मई 2026 के अंदर एक चाइनीज कंपनी ने अपने पाकिस्तान में ऑपरेशंस बंद कर दिए. उन्होंने कहा कि सिस्टम अनसर्टेनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, और जब कंपनीज जो ऑलरेडी सीपैक के अंदर काम करें जब वो चली जाएंगी यहां से, तो जो बाकी चाइनीज कंपनीज हैं और जो इंटरनेशनल कंपनीज जो आपको देख रही हैं उन पे बड़ा बुरा इंप्रेशन पड़ता है. तीसरी चीज रेगुलेटरी डिसफंक्शन है. यहाँ पर SEZs जो है ना दे वर डेजिग्नेटेड, बट जो उनका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो कभी तैयार ही नहीं किया गया. टैक्स इंसेंटिव्स, कस्टम प्रोसीजर्स, वन विंडो ऑपरेशंस, ये कभी फुली इंप्लीमेंट ही नहीं की गए. इन्वेस्टर्स के पास लैंड तो था, लेकिन उनके पास कोई लीगल सर्टेनिटी नहीं थी कि हम इस पे क्या बिल्ड करेंगे और हमें उस पे क्या फायदा होगा, क्या रिटर्न्स मिलेंगे. और फिर उसके बाद आता है गवादर. गवादर जो है इसको कहते हैं इट इज द जूल इन सीपैक्स क्राउन. ये एक डीप सी पोर्ट है एट द माउथ ऑफ द पर्शियन गल्फ, एक फ्री जोन, एक फ्यूचर दुबई अकॉर्डिंग टू मेनी. जनवरी 2026 के अंदर एक हाई प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट एक्सपो हेल्ड की गई ग्वादर के अंदर, जिसका नाम था पाथवेज टू अ मॉडर्न कोस्टल सिटी. कॉन्फ्रेंस हो गई, कमिटमेंट्स भी हो गई, और नैरेटिव जो था वो था कि 2040 को हम देखें. सो फिर क्या हुआ कि ग्वादर की 2026 में जो रियलिटी है इस टाइम वो ये है कि ऑलमोस्ट 25% लिटरेसी रेट है वहां पर. कुछ लोग कहते हैं कि 50% लिटरेसी रेट है. ज्यादा जो लेबर है वहां पर स्किल्ड नहीं है, और जो स्किल्ड लोग वहां पर इस टाइम काम करें वो पंजाब से और बाकी सूबों से हैं, नॉट लोकली. ग्वादर पोर्ट इटसेल्फ जो है ना वो मिनिमल कार्गो ट्रैफिक को इस टाइम हैंडल कर रहा है, फार बिलो इट्स कैपेसिटी. लोकल जो फिशरमैन है जो है ग्वादर की इकोनॉमी का बैकबोन है, उन्होंने कई बार रिपोर्ट की, कंप्लेन किया है कि अनलाइसेंस्ड ट्रॉलर्स, कई चाइनीज ऑपरेटेड, वो एनक्रोच कर रहे हैं ट्रेडिशनल फिशिंग ग्राउंड्स के अंदर. फिश स्टॉक जो है ना इसके से डिक्लाइन कर रहा है, और इसके साथ साथ पीने का जो साफ पानी है वो ग्वादर के अंदर इस टाइम भी कम है, एंड इट स्टिल रिमेन्स स्केर्स. इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अनरिलायबल है. हेल्थ केयर और एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाइम मिनिमल है, वहां पर मौजूद ही नहीं है. और फिर इस कहानी के अंदर एक और हकीकत है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है. चाइना जो है इट हैज बीन पाकिस्तान's largest trading partner for 12 consecutive years, 12 सालों से. But the trade is not balanced. It is not even close. 2024 में चाइना के पाकिस्तान को एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन $20 बिलियन के थे. ये तकरीबन 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इंक्रीज है. इसके बरक्स जो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स हैं चाइना को
दे रिमेन्ड अराउंड $2.5 बिलियन एनुअली। चाइना के जो एनुअल इंपोर्ट्स हैं दे आर एट $2 ट्रिलियन और पाकिस्तान के $2.5 अरब दे आर जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ दैट अमाउंट। इसका मतलब ये कि जो बायलैटरल ट्रेड डेफिसिट है, जो खसारा है दोनों ममालिक के बीच में, वो तकरीबन $17 अरब का है। और ये जो कॉम्पोजिशन है ना ट्रेड का, ये स्ट्रक्चरल और साइक्लिकल है। पाकिस्तान के हम लोग जो है ना चाइना को प्राइमरी कमोडिटीज एक्सपोर्ट करते हैं, चावल, कपास, सी फूड, सीड्स, और चाइना जो हमें एक्सपोर्ट करता है कैपिटल गुड्स, मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो प्रोडक्ट्स है ना इनकी पोजीशनिंग कंप्लीटली डिफरेंट है, जिसकी वजह से चाइना को ज्यादा वैल्यू मिलती है फ्रॉम देयर एक्सपोर्ट्स टू अस और ज्यादा मलकियत है उनकी। सीपेक फेज 2 जो है ना इट वाज सपोज्ड टू क्लोज दिस गैप बाय अट्रैक्टिंग चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग रीलोकेशन टू पाकिस्तान, यानी कि चाइना के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो पाकिस्तान आए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास चीप लेबर है, सस्ती बिजली होगी। लेकिन वो जो हकीकत है वो इस टाइम नजर नहीं आ रही है और ये जो गैप है दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। पाकिस्तान जो है इस टाइम चाइना से बोरो कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है चाइनीज एक्सपोर्ट्स को पाकिस्तान में आने के लिए। सो पाकिस्तान क्या करता है, इन एक्सपोर्ट्स के लिए पे करता है बाय बोरोइंग मोर, और ये जो साइकिल है कंपाउंड होती जाती है। ये कंस्पिरेसी नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल ट्रेड रिलेशनशिप है और दोनों जो साइड्स हैं इसको बदलना नहीं चाहती हैं, क्योंकि चाइना जो है वो सरप्लस से बेनिफिट होता है और पाकिस्तानी एलीट जो है दे बेनिफिट फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब मैं उस सवाल के ऊपर आऊंगा जो तकरीबन हर सीपेक की गुफ्तगू को डोमिनेट करता है, क्या सीपेक एक चाइनीज डेट ट्रैप है? जो इसका एविडेंस है ना वो मोरलेस मिक्स्ड है और इसी वजह से हमें कुछ चीजों को जानना है। देखिए पहले मैं बात करूंगा द केस फॉर डेट ट्रैप के सीपेक क्यों एक डेट ट्रैप है। पाकिस्तान का जो टोटल कर्जे का एक्सपोजर है चाइना को वो तकरीबन इस टाइम $67 बिलियन के आसपास है फ्रॉम 2000 टू 2021 की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, एंड दिस मेक्स इट द लार्जेस्ट चाइना फंडेड एनर्जी पोर्टफोलियो इन द वर्ल्ड। सीपेक की जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं दे आर लार्जली इफ नॉट ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, कर्जे की शक्ल में। ग्रांट्स नहीं है, इक्विटी नहीं है, कर्जे हैं। कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स हैं 27 से 34% की गारंटीड रिटर्न्स, डॉलर इंडेक्स रिटर्न्स, सॉवरेन गारंटीज, ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल ड्रेन क्रिएट करती है पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर। और जब पाकिस्तान ने $15 अरब की एनर्जी डेट को रीनेगोशिएट करने के लिए कहा तो चाइना ने सिंपली रिफ्यूज कर दिया। एक चाइनीज कंपनी ने मई 2026 में जिसने शट डाउन किया, इसने ये सजेस्ट किया कि और ज्यादा चाइनीज कंपनीज भी पाकिस्तान और सीपेक प्रोजेक्ट को एग्जिट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे द केस अगेंस्ट डेट ट्रैप के सीपेक जो है ना कोई कर्जे का जाल नहीं है। देखिए चाइना इस टाइम इट ओज अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ पाकिस्तान एक्सटर्नल डेट, मेकिंग इट पाकिस्तान लार्जेस्ट बायलैटरल क्रेडिटर। ये जो अमाउंट है तकरीबन $28 बिलियन के आसपास है। जो सीपेक के अंदर हुकूमत को कर्जे मिले हैं इनके साथ सिर्फ 2% इंटरेस्ट रेट है विद अ रीपेमेंट पीरियड ऑफ 20 to 25 years। ये ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कंसेशनल और फेवरेबल हैं। देखिए जो प्राइमरी प्रॉब्लम है ना वो कर्जे नहीं है, लोन टर्म्स नहीं है, इट इज पाकिस्तान इनएबिलिटी to generate economic growth needed to repay the loans। आपने कर्जे तो लिए लेकिन आप एक्टिविटी जनरेट ही नहीं करे तो आप कर्जे वापस कैसे करेंगे? एनर्जी हमने बना ली लेकिन फैक्ट्री हमने नहीं बनाई, हमने रोड्स और रेलवे बना दिए लेकिन उस पर ट्रेड नहीं हो रहा, पोर्ट्स बना दिए लेकिन शिप्स नहीं आ रही। हर गवर्नमेंट ने हैज मिसमैनेज सीपेक एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट्स को स्लो कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट्स को रीनेगोशिएट करने में टाइम जाया कर दिया, प्रायोरिटीज चेंज हो गई और रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी बढ़ा दी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फेलिंग टू प्रोवाइड चाइनीज पर्सनल सिक्योरिटी इन सीपेक प्रोजेक्ट्स। लेकिन जो असल बात है, असल हकीकत ये है कि जो डेट ट्रैप है, ये जो डेट ट्रैप का जो कॉन्सेप्ट है ना इसकी फ्रेमिंग थोड़ी सी गलत है। डेट ट्रैप तब इंप्लॉय होता है जब चाइना डिलिबरेटली हमें सीपेक के अंदर फंसाता, लेकिन दिस इज नॉट एक्चुअली व्हाट हैपेंड। और डेटा में ये चीज नहीं दिखाता। डेटा में दिखाता है जो फैक्ट्स के पाकिस्तान ने निगोशिएट सही तरीके से नहीं किया, बुरे अंदाज में किया और चाइना ने इसका भरपूर फायदा उठाया और एडवांटेज लिया। चाइना ने पाकिस्तान को नहीं फंसाया, पाकिस्तान एक खुले दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया लेकिन बाहर जाने का रास्ता ही नहीं हमें मिला। फिर लेट मी समराइज दिस एज क्लियरली एज आई कैन। सीपेक अनाउंस हुआ एज अ $multi-billion गेम चेंजर। आज की तारीख में तकरीबन इस प्रोजेक्ट की वर्थ $62 बिलियन, $62 बिलियन है। 11 साल बाद तकरीबन 25 से 30 बिलियन डॉलर जो है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में रियलाइज हो चुका है। 9500 मेगावाट बिजली जो है हमारी पावर जनरेशन कैपेसिटी में ऐड हो चुकी है। 2,61,000 नौकरियां क्रिएट हुई हैं, कुछ रोड्स बनी है, कुछ ट्रांसमिशन लाइन बिछी है इस टाइम। लेकिन जो इकोनॉमिक जोन्स हैं, SEZs हैं, जो इंडस्ट्रियल बेस है जिसने सीपेक के अंदर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लानी थी, वो लार्जली इस टाइम नहीं बिल्ड किए गए। पावर कॉन्ट्रैक्ट्स ने हमारे ऊपर इस टाइम $15 अरब का कर्जा फेंक दिया जो कि ना ही हम रीनेगोशिएट कर पा रहे और ना ही पे कर पा रहे। गवादर जो इस पूरे प्रोजेक्ट का क्राउन जूल था, इस टाइम वो फुली फंक्शनिंग नहीं है। और जो ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान है उसके अंदर तकरीबन $17 अरब का डेफिसिट है। पैटर्न जो है वो सेम है, वही रिपीट हो रहा है। स्ट्रक्चरल डिसीजंस that were made without building any buffers और हम उसको सस्टेन ही नहीं कर पा रहे। And this is the biggest bet Pakistan has faced
विदाउट द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी टू मैनेज इट। गेम चेंजर जो होता है ना वो पूरी गेम को तब्दील करता है, लेकिन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो फुलफिल कर पाए इस चीज को, लेकिन दैट डज नथिंग एक्सेप्ट एडिंग नंबर्स एंड लाइंस ऑन द बैलेंस शीट। दुनिया जो है इट मेक्स मोर सेंस व्हेन यू सी बियॉन्ड द सरफेस। अगर इस वीडियो ने आपको एक क्लियरर पिक्चर दी है कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग विद CPEC और CPEC एक्चुअली है क्या, सो शेयर इट विद द पीपल who need this clarity and deserve to know what is happening.